नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से वेबटेक क्लासेस में। और दोस्तों आज हम लिब्रे ऑफिस राइटर में मेल मर्ज जो टॉपिक है उसको सीखेंगे कैसे करते हैं। दोस्तों अगर आपने मेल मर्ज को समझने की कई बार कोशिश करी है लेकिन कहीं ना कोई आपके मन में डाउट रह जाता है तो आप इस वीडियो को जरूर लास्ट तक देखिए, क्योंकि मैंने इस वीडियो में बहुत ही सिंपल वे में मेल मर्ज को समझाने की कोशिश करी है। मैं जरूर आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो को देखकर मेल मर्ज बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा। और आज की क्लास के बाद दोस्तों लिब्रे ऑफिस राइटर की एक और क्लास होनी है जिसमें हम शॉर्ट कीज की बात करेंगे और उसके बाद दोस्तों हम लिब्रे ऑफिस कैल्क स्टार्ट करेंगे। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास शुरू करते हैं। मेल मर्ज समझने के लिए दोस्तों सबसे पहले हमें एक वर्ड फाइल बनानी होगी, यानी कि लिब्रे ऑफिस राइटर डॉक्यूमेंट क्रिएट करना होगा। तो उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर लिब्रे ऑफिस राइटर को ओपन कर लेते हैं। ये हमारा लिब्रे ऑफिस राइटर ओपन हो गया है। अच्छा, मेल मर्ज दोस्तों हम यूज क्यों करते हैं सबसे पहले वो बता देते हैं। सपोज करिए एक लेटर है जो आपको कई लोगों को भेजना है, जिसमें मोस्टली कंटेंट तो पूरा एक जैसा ही है लेकिन जो एड्रेस है वो चेंज होता है। जैसे कि आपके घर में कोई फंक्शन या पार्टी होती है तो आप क्या करते हैं कि कार्ड्स छपवा लेते हैं जिनको जिनको जाना होता है, और केवल एनवलप में सिर्फ और सिर्फ हमें केवल नाम और एड्रेस लिखना होता है और फिर वो कार्ड उन्हें दे देते हैं। तो कुछ ऐसे ही होता है मेल मर्ज की, अगर हमें कोई लेटर पर्टिकुलर लेटर सबको भेजना है लेकिन उनका एड्रेस और हो सकता है एक दो चीज़ें और अलग हो, बाकी सारी चीज़ें सेम होती है, तो फिर हम मेल मर्ज का यूज़ करते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों मैं कि अभी आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि मेल मर्ज हम यूज़ क्यों करते हैं। अब इसे इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं ये थोड़ा सा हम देख लेते हैं। सपोज करिए हमने यहाँ पर एक मॉक टेस्ट आपका लिया है, 5-7 स्टूडेंट ने दिया है वो मॉक टेस्ट, और हमको सभी को उनके मार्क्स अलग अलग बताने हैं। तो मैं एक लेटर बनाऊंगा सबसे पहले जिसमें मैं लिखूंगा यहाँ पर 2 और यहाँ पर कुछ नाम आएगा। नाम मैं भी यहाँ पर नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे वो नाम सबके अलग अलग चाहिए। उसके बाद मैं यहाँ पर लिख देता हूँ योर मार्क्स। मैं थोड़ा सा इसको जूम आउट कर देता हूँ या थोड़ा सा इसका फॉन्ट इंक्रीज कर देता हूँ जिससे आपको दिखाई दे। तो योर मार्क्स इन ट्रिपल सी मॉक टेस्ट सितंबर 2020। मैं लिखूंगा यहाँ पर डियर, फिर यहाँ पर नाम आ जाएगा जो भी आपका नाम है डियर। फिर मैं लिख दूंगा थैंक यू फॉर पार्टिसिपेटिंग इन मॉक टेस्ट फॉर ट्रिपल सी सितंबर। और फिर अगले पैरा में मैं लिख देता हूँ योर मार्क्स आर। अब यहाँ पर मार्क्स आ जाएंगे, वो भी हमें पता नहीं है अभी सबके मार्क्स क्योंकि अलग अलग हो सकते हैं। और मैं रिगार्ड्स वेबटेक क्लासेस। अब ये कुछ मैंने एक लेटर बना दिया है। सब स्टूडेंट्स के लिए इतना चीज़ें सेम होंगी लेकिन कुछ चीज़ें अलग होंगी। यहाँ पर आपका नाम आएगा, सपोज करिए मैं 4 या 5 स्टूडेंट के लिए भी आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर नाम आएगा हर स्टूडेंट का, फिर एड्रेस आ जाएगा। यहाँ पे मैं डियर फिर उसका नाम लिखूंगा और यहाँ पे मार्क्स लिखूंगा। तो ये कुछ 2-3 चीज़ें हैं यहाँ पर जो सबके लिए अलग अलग आनी है। तो ये तो हमने दोस्तों एक बेसिक लेआउट बना लिया। सबसे पहले आपको एक बेसिक लेआउट बनाना होगा, इसके बाद आप इसे सेव कर लीजिए। तो सेव कर देते हैं, हम इसे डेस्कटॉप पे सेव कर देते हैं इस फाइल को। तो ये मैंने डेस्कटॉप यहाँ से सेलेक्ट किया, फाइल का नाम लिख देते हैं कुछ भी, यहाँ पर लिख देते हैं मार्क्स। मैं इसे सेव कर देता हूँ। तो ये देखिए डेस्कटॉप पे ये हमारी जो मार्क्स फाइल है ये यहाँ पर आ गई है, आप यहाँ पर इसे देख सकते हैं। अब नेक्स्ट काम है दोस्तों, हम लिब्रे ऑफिस खोलेंगे और इस बार दोस्तों हम एक स्प्रेडशीट खोलेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है, उसके नीचे स्प्रेडशीट देखने को मिलेगा। ये हमारा अगला चैप्टर भी है तो हम यहाँ पर एक स्प्रेडशीट के थ्रू आपको करके दिखाएंगे। ये स्प्रेडशीट हमने खोल ली है और यहाँ पर दोस्तों हम वही एंट्रीज कर देंगे जो हमें चाहिए थी। तो पहले हमें नाम चाहिए था, फिर नाम के बाद दोस्तों हमें एड्रेस चाहिए था तो हमने एड्रेस लिख दिया, फिर उसके मार्क्स चाहिए थे तो हमने मार्क्स लिख दिए। तो नाम हम कुछ लिख लेते हैं। सबसे पहले सपोज करिए अनुज है और उसका एड्रेस लिख देते हैं चंडीगढ़, उसके मार्क्स लिख देते हैं 85। फिर एक और नाम लिखते हैं अमित, उसका एड्रेस लिख देते हैं रांची और मार्क्स लिख देते हैं 90। एक और नाम लिख देते हैं सुनील, उसका एड्रेस लिख देते हैं कोलकाता और मार्क्स लिख देते हैं 65। और एक और नाम हम लिख देते हैं अजय और उसका एड्रेस लिख देते हैं जयपुर और उसके मार्क्स लिख देते हैं 90। तो ये हमने दोस्तों एक टेबल बना ली है
सबसे पहले हमने बनाया एक डॉक्यूमेंट और फिर उसके बाद हमने बनाई यहाँ पर एक टेबल। मैं थोड़ा सा इसको जूम आउट कर देता हूँ तो कि आपको ये दिखाई दे। ये देखिए मैंने यहाँ पर एक टेबल बना ली है जिसमें आपके स्टूडेंट के नाम है, उनका एड्रेस है और मार्क्स है। अब हम इसे भी सेव कर लेते हैं। सिमिलरली जैसे हम वर्ड फाइल सेव करते हैं वैसे ही इसे भी सेव कर लेंगे। जैसे वर्ड फाइल में एक डायलॉग बॉक्स आता है वैसे यहाँ भी आता है, हम इसे भी डेस्कटॉप पे सेव कर लेते हैं और कुछ नाम दे देते हैं। मैंने यहाँ पर लिस्ट नाम दे दिया और सेव कर दिया। फिर सेव करने के बाद इसे आप यहाँ से क्लोज कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका जो डॉक्यूमेंट था मार्क्स वाला और एक लिस्ट, वो दोनों ही यहाँ पर आ गई हैं। अब आपको अपने डॉक्यूमेंट को ओपन करना है। आप इस पर डबल क्लिक करिए, आपका डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद दोस्तों आपको टूल मेन्यू में जाना है। आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको दोस्तों मेल मर्ज विजर्ड दिखाई देगा। आपको मेल मर्ज विजर्ड पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने ये एक डायलॉग बॉक्स खुल के आ जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर आपसे पूछेगा कि आपको जो मेल मर्ज करना है उसके लिए आपको करंट डॉक्यूमेंट ही यूज़ करना है या कोई नया बनाना है, या फिर आपने पहले से कोई बनाया हुआ है तो उसे यहाँ से ब्राउज कर सकते हैं। तो हमने दोस्तों ये डॉक्यूमेंट मेल मर्ज के पर्पज से ही बनाया था, तो हम यहाँ पर यूज़ द करंट डॉक्यूमेंट ही रहने देते हैं और फिर यहाँ पर नेक्स्ट कर देते हैं। जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे आपसे पूछेगा व्हाट टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट यू वांट टू क्रिएट, आपको लेटर बनाना है या ईमेल बनाना है। तो हम अभी लेटर पे क्लिक रहने देते हैं और नेक्स्ट करते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों आपको मेन चीज़ देखने को मिलेगी जो थोड़ी सी कंफ्यूजिंग हो सकती है। थोड़ा सा यहाँ से आप ध्यान से देखिएगा। आपसे ये पूछ रहा है कि आपको लिस्ट सेलेक्ट करनी है। तो अभी दोस्तों आपने ध्यान दिया कि हमने एक लिस्ट ऑलरेडी स्प्रेडशीट पे बनाई हुई है, तो हम यहाँ पर सेलेक्ट एड्रेस लिस्ट करेंगे। जैसे ही आप सेलेक्ट एड्रेस लिस्ट करेंगे आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पे आपको ऐड और क्रिएट दो ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। तो मैं यहाँ पे ऐड पे क्लिक करूंगा और डेस्कटॉप पे जाके अपनी लिस्ट को सेलेक्ट करूंगा और ओपन पे क्लिक कर दूंगा। जैसे ही आप ओपन पे क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पर आपकी लिस्ट आ गई है। उस लिस्ट के अंदर जो टेबल होती है शीट 1 वो भी यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। आप ओके पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप ओके पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर टिक करना है और मोर पे क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ न्यू पे जाना है और दोस्तों हमने वहाँ पर क्या क्या चीज़ें ली हुई थी, एक नेम लिया था, तो आप यहाँ से एक नेम उठा सकते हैं। वैसे उठाने को आप कुछ भी उठा सकते हैं लेकिन फिर आपको उसी के अकॉर्डिंग मैचिंग करानी पड़ेगी, तो आप कुछ मिलता जुलता ही उठाइए। तो हम यहाँ पर नेम उठाएंगे। फिर उसके बाद हमने उसका एड्रेस लिया था तो हम यहाँ पर उसका एड्रेस, कोई भी एक एड्रेस आप उठा सकते हैं। फिर उसके मार्क्स लिए थे। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर मार्क्स से रिलेटेड कुछ नहीं है और हम क्या करेंगे, या तो जिप जो पिन कोड होता है वो नंबर में होता है या फिर टेलीफोन नंबर, ये भी नंबर्स होते हैं, तो हम इनमें से कुछ एक उठा सकते हैं। तो मैं यहाँ से जिप को ही सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ से आप इन चीज़ों को थोड़ा सा एडजस्ट भी कर सकते हैं। फर्स्ट नेम, एड्रेस नेम, मुझे एड्रेस नेम नीचे चाहिए तो मैं इस मूव डाउन बटन को क्लिक करूंगा और हमारा एड्रेस नेम नीचे आ गया है। फिर जिप को सिलेक्ट करेंगे, वो भी मुझे नीचे चाहिए तो मैं इसको दोबारा मूव डाउन कर दूंगा और ये हमारा नेम, एड्रेस और जिप आ गए हैं। उसके साथ ही दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको प्रीव्यू भी दिखा रहा है, अनुज चंडीगढ़ और 85 जो हमने वहाँ पर दिया था। फिर उसके बाद हम यहाँ पर ओके कर देंगे। अच्छा दोस्तों, हो सकता है कि जब आप ये काम करें तो आपको यहाँ पर ये प्रीव्यू सही से ना दिखाए, तो आपको उसके लिए क्या करना है, यहाँ पर मैच फील्ड में जाना है। मैच फील्ड में दोस्तों आपको ये याद रखना है कि जब आपने स्प्रेडशीट क्रिएट करी थी तो आपने कॉलम्स के नाम क्या दिए थे। मैंने नाम दिया था नेम, एड्रेस और मार्क्स। मैं थोड़ा सा ये क्लोज करके आपको पहले वहाँ पर दिखा ही देता हूँ कि मैंने नाम क्या दिए थे। मैं थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ और ये हमारी जो लिस्ट है जो हमने बनाई थी इसको ओपन करता हूँ और आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने नेम, एड्रेस और मार्क्स, ये तीन चीजें कॉलम के नेम में दी हुई हैं। तो आपको ये नाम याद रखने हैं, नेम, एड्रेस और मार्क्स। तो वापस से अब हम इसे अपनी लिस्ट ओपन करते हैं। हमें वापस से मेल मर्ज विजर्ड में जाना है। एड्रेस बुक में दोस्तों हम यहाँ पर जो हमारी लिस्ट थी उसे हम पहले ऐड कर लेते हैं। हम ऐड कर लेंगे, यहाँ से ओके कर देंगे। तो आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर नेम सही से लिख के आ रहा है, अनुज चंडीगढ़ 85। लेकिन अगर आपके सिस्टम में नहीं लिख के आ रहे हैं तो आपको उसके लिए दो काम करने होंगे। सबसे पहले चीज जो आपको ध्यान रखनी है दोस्तों कि यहाँ पर ब्लॉक में उतनी ही फील्ड हो जितनी आपने कॉलम बनाए हैं, क्योंकि हमने दोस्तों 3 कॉलम बनाए हैं। आप ध्यान दीजिए, नेम, एड्रेस और मार्क्स की। तो आपको ये इंश्योर रखना है दोस्तों यहाँ पर सिर्फ 3 ही फील्ड होनी चाहिए। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों मैंने यहाँ पर फर्स्ट नेम, एड्रेस और जिप, ये 3 ही फील्ड रखी हैं। अगर 3 से ज्यादा होंगी तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है, या 3 से कम होंगी तो भी दिक्कत हो सकती है। तो आप इंश्योर रखिए कि यहाँ पर आप 3 ही फील्ड रखिए। फिर उसके बाद दोस्तों आपको इन फील्ड को
उससे मैच कराना है। क्योंकि देखिए दोस्तों यहाँ पर फर्स्ट नेम लिखा है लेकिन आपके जो कॉलम का नाम है वो नेम है, तो हम इसको फर्स्ट नेम को नेम से मैच करा देंगे। एड्रेस लाइन 1 लिखा है लेकिन हमने जो कॉलम का नाम रखा है वो सिर्फ एड्रेस रखा है, तो हम एड्रेस लाइन 1 को एड्रेस से मैच करा देंगे और जिप को मार्क्स से मैच करा देंगे। तो मैच कराने के लिए दोस्तों ये मैच फील्ड होती है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों फर्स्ट नेम को हम नेम से मैच करा देंगे, ये ऑलरेडी जैसे कि मैच्ड है, लेकिन मैं आपको ध्यान रखना है मैच कराते समय। फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको एड्रेस लाइन 1 पे आपको यहाँ से एड्रेस को मैच करा देना है और उसके बाद आपको जिप को मार्क्स से मैच करा देना है। तो अब ओके पे क्लिक करना है। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर सही रिजल्ट्स देखने को आपको मिल जाएंगे। हालांकि यहाँ पर ऑलरेडी सही रिजल्ट्स देखने को मिल रहे थे क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी मैच्ड थे। अब हम नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट के बाद दोस्तों आपको ये सैल्यूएशन का एक पेज दिखता है। अगर आपको कुछ सैल्यूएशन देना है, यानी कि इस तरीके से लिखना है डियर मिसेस या डियर मिस्टर, इस तरीके से कुछ लिखना है, तो आप इसको ऐड कर सकते हैं। अभी के लिए दोस्तों मैं यहाँ पर इसे हटा देता हूँ और नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। उसके बाद आप दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं ये पोजीशन दिखा रहा है कि आपका जो टेक्स्ट है या फिर जो फील्ड वैल्यूज हैं वो कहाँ पर आएंगे। ये बाय डिफॉल्ट देखिए टू और योर मार्क्स के बीच में ले जा रहा है। तो अभी के लिए दोस्तों मैं इसे फिनिश कर देता हूँ और थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ। अब आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर ये नेम, एड्रेस और मार्क्स यहाँ पर ऐसे दिखा रहा है, लेकिन हमें मार्क्स यहाँ पर चाहिए थे। योर मार्क्स आर, तो यहाँ पर हमें मार्क्स चाहिए और नेम और एड्रेस वहीं पे चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से मार्क्स को सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल एक्स जो कट करने की शॉर्टकट आपको बताई थी वो आप यहाँ से कट कर लेंगे और यहाँ पर उसे पेस्ट कर देंगे। हम यहाँ से भी चीज़ों को कट करके थोड़ा सा ऐसे अपने हिसाब से रख लेते हैं। इसे भी हम यहाँ से कट करेंगे और यहाँ पर ऐसे ऐसे करके रख लेंगे अपने हिसाब से। और इसके बाद ये जो बॉक्स है इसे हम डिलीट कर देंगे। तो अब ये हमारा जो लेटर है वो थोड़ा अच्छा लग रहा है देखने में, ये हमने यहाँ पर बना दिया है। अब इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर एक नया बार देखने को मिल रहा है। ये मेल मर्ज बार आपको मेल मर्ज करने के बाद आपकी स्क्रीन पर अपीयर हो जाता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये 1 लिखा है। जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे अब आपका जो डेटा है वो डेटा आपको वहाँ पर दिखाई देने लगेगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अमित और रांची आ गया है। थर्ड डेटा सुनील और कोलकाता था। फोर्थ डेटा जो था अजय वो जयपुर था। इस तरीके से आप सारे डेटा को एक एक करके देख सकते हैं और यहाँ पर उनके मार्क्स भी आपको देखने को मिल जाते हैं। अब मैं थोड़ा सा इसे जूम आउट कर देता हूं। तो दोस्तों इस तरीके से आप मेल मर्ज कर सकते हैं। अब दोस्तों मैं अभी के लिए इसे सेव कर देता हूं और सेव करने के बाद क्लोज कर सकता हूं। अब आप अपनी लिस्ट को दोबारा खोलिए। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 4 नेम हैं, अनुज, अमित, सुनील, अजय, और यहाँ पर 4 एंट्रीज आपको देखने को मिल रही हैं। आप बाद में भी इसमें एंट्रीज ऐड कर सकते हैं। सपोज करिए मैं यहाँ पर इसमें एक एंट्री ऐड कर देता हूँ। एक स्टूडेंट का नाम मैं यहाँ पर और लिख देता हूँ। मैंने यहाँ पर लिखा पूनम लखनऊ और उसके मार्क्स लिख दिए 75। एक नाम सपोज करिए मुझे यहाँ पर और लिखना है, मैंने लिख दिया अंकित। एड्रेस में मैं लिख देता हूँ दिल्ली और मार्क्स में लिख देता हूँ 95। अब मैं अपनी लिस्ट को वापस से सेव कर देता हूँ, उसे क्लोज कर देता हूँ। अब मैं अपनी जो मार्क्स वाली फाइल थी उसे ओपन करूंगा। अब आप देखेंगे कि जो आपकी नई 2 फील्ड थी वो भी आपको यहाँ पर दिखाई देंगी। नेक्स्ट करिए, दूसरा फील्ड, तीसरी, चौथी, 5वीं और 6ठी। तो दोस्तों ये जो मैंने आपको तरीका बताया है ये बहुत इजी तरीका है। आपको सिर्फ एक एक्सेल फाइल बनानी है और आपको उसे मेल मर्ज विजार्ड के थ्रू यहाँ पर उसे कनेक्ट कर देनी है। दोस्तों आज सिर्फ एक ही क्वेश्चन है और आपको इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में देना है। मेल मर्ज विजार्ड इज अवेलेबल इन विच मेन्यू? किस मेन्यू में मेल मर्ज विजार्ड आपको ऑप्शन देखने को मिलता है? क्लास खत्म करने से पहले दोस्तों पिछली क्लास में पूछे गए क्वेश्चंस के आंसर आपको जल्दी से बता देते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों पूछा था इंसर्ट टेबल करने के लिए कौन सी शॉर्ट की होती है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों कंट्रोल प्लस F12। नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों शॉर्ट की फॉर सेंटर एंड जस्टिफाइड अलाइनमेंट। तो दोस्तों सेंटर की होती है कंट्रोल प्लस E और जस्टिफाइड की होती है कंट्रोल प्लस J। और आखिरी क्वेश्चन पूछा था दोस्तों मर्ज सेल 2 या 2 से ज्यादा सेल को एक सेल में कंबाइन करता है। आपको बताना था ये ट्रू है या फॉल्स। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ट्रू। आज की क्लास में दोस्तों इतना ही है। अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए जो ट्रिपल सी या किसी ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें बेसिक्स कंप्यूटर आता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।